Now let us learn about the method of limits in business statistics. So there is range, interquartile, percentile. So let us learn the meaning of range. Range is the difference between highest and lowest value in the series. सीरीज़ में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू जिसको हम M1 और M0 भी कह सकते हैं और लार्ज माइनस लोएस्ट भी कह सकते हैं। इसका कोफिशिएंट होता है L माइनस एस, मतलब लार्ज माइनस लोएस्ट को हम S भी कह सकते हैं। लोएस्ट मतलब होता है बहुत कम, तो उसको स्मॉल भी कह सकते हैं। लार्ज मतलब होता है ज़्यादा और कम। M1 मतलब ज़्यादा, M0 मतलब कम, तो इसको M1 M0 कह सकते हैं, लार्ज लोएस्ट कह सकते हैं, L S भी कह सकते हैं। इनके कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें यही करना है। यहाँ हमने माइनस किया है, M1 M0 को माइनस किया है, यहाँ लार्ज और लोएस्ट को माइनस किया है। कोफिशिएंट में इसको ही प्लस करना है। या तो आप लिख सकते हैंगे M1 और M0 माइनस में और बिलो में लिख सकते हैं आप प्लस में, डिवाइडेड बाय, जैसे कि यहाँ लिखा है लार्ज माइनस स्मॉल डिवाइडेड बाय लार्ज प्लस स्मॉल। या तो ये लिख सकते हैं या फिर आप ये M1 माइनस M0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सॉल्यूशन में वही आएगा, बड़े में से छोटा घटाना है, वही चीज़। अब इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं। मेरिट्स होते हैं इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट। ये जो रेंज रहती है ना, बहुत ज़्यादा ईजी रहती है कैलकुलेट करने के लिए। आपने देखा है लार्ज में से स्मॉल माइनस करना है, ईजी टू कैलकुलेट, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान रहती है समझने के लिए। ईजी टू कैलकुलेट, ईजी रहते हैं कैलकुलेट करने के लिए। इट इज़ वाइडली यूज इन स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल्स में इसको हम यूज़ करते हैं। अब डिमेरिट्स क्या होते हैं। कांट कैलकुलेट इंडिकेटेड इन ओपन सीरीज़। ओपन सीरीज़ में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर सीरीज़ शुरू हुई है तो उसको ख़त्म होना भी ज़रूरी है। नॉट बेस्ड इन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन पे ये बेस्ड नहीं होती है। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, बिगेस्ट थिंग। ये एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कोई बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो उससे अफेक्ट करेगी, ये इसके डिमेरिट्स हो सकते हैं। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।